अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शब्द पावपना सुनो मंगलाणंच सभे से परमंग हवै मंगल मंगलाणंच सभे से परमंग हवै मंगलम। बैठिए। भजन भजन बोलेगा लगे। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त गुरु भगवंतों की जय। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। करना ना कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। करना ना कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति, सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति। मिलता है ज्ञान खजाना, सभी सत्संग में आना। मिलता है ज्ञान का खजाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। प्रेम का प्याला पिए जो प्राणी, प्रेम का प्याला पिए जो प्राणी। बनता है प्रभु का दीवाना, सभी सत्संग में आना। बनता है प्रभु का दीवाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ, सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ। मिल जाए मुक्ति ठिकाना, सभी सत्संग में आना। मिल जाए मुक्ति ठिकाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना,
सभी सत्संग में आना, करना न कोई बहाना। सभी सत्संग में आना, सत्संग से तैरते हैं लाखों प्राणी, सत्संग से तैरते हैं लाखों प्राणी। गालो प्रभु का तराना, सभी सत्संग में आना, गालो प्रभु का तराना। सभी सत्संग में आना, करना न कोई बहाना। सभी सत्संग में आना, आज्ञा ये कहती है प्रभु वीर गुण गाओ। आज्ञा ये कहती है प्रभु वीर गुण गाओ। अवसर आया है सुहाना, सभी सत्संग में आना। अवसर आया है सुहाना, सभी सत्संग में आना, करना न कोई बहाना। सभी सत्संग में आना, करना न कोई बहाना। सभी सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना। सभी सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना। सभी सत्संग में आना, करना न कोई बहाना। सभी सत्संग में आना, करना न कोई बहाना। सभी सत्संग में आना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंतर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंतर में। जैसे सूरज अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंतर में। जैसे सूरज अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। वो साथ में है मेरे, मैं साथ में हूँ उनके। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। वो साथ में है मेरे, मैं साथ
गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से सबरी मैं। जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे चांद नीलांबर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंतर में। जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। बिन तेरे भगवन लगती हूँ मैं ऐसी, जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे श्याम बिना बंसी। बिन तेरे गुरुवर लगती हूँ मैं ऐसी, जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे श्याम बिना बंसी। तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में। जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंतर में। जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। यहाँ लगाइए। अच्छा है ना, ठीक है। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवाहितं नमस्ते। जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानंद कार्यानंद शासनीय प्रभु परमात्मा
श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धन सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष वीतराग वाणी प्रसारित है। मेरी भावना के माध्यम से हम सभी अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो हम मेरी भावना में प्रवेश करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, प्रभु वीर कहा कीजिए, महावीर कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, प्रभु वीर कहा, प्रभु वीर कहा कीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, वीर वीर कहा कीजिए, महावीर कहा कीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, भाग्य सोया जगा लीजिए, भाग्य सोया जगा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, प्रभु वीर कहा कीजिए, प्रभु वीर कहा कीजिए। शांत जीवन संवर जाएगा, शांत जीवन संवर जाएगा, महावीर के गुण गाइए, प्रभु वीर के गुण गाइए, प्रभु वीर कहा कीजिए,
वीर वीर कहा। छोड़ दुनिया की मोह माया तो, छोड़ दुनिया की मोह माया तो, गुरुदर कभी आया कीजिए, गुरुदर कभी आया कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। प्रभु वीर कहा कीजिए, महावीर कहा कीजिए। प्रभु वीर कहा कीजिए, वीर वीर कहा कीजिए। इस पंक्ति में, इन भजन की पंक्तियों में अगर आप समझ पाए तो बहुत कुछ समझ जाओगे, नहीं समझ पाए तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, प्रभु वीर कहा कीजिए। यहाँ पे किसी नाम को रटने की बात नहीं कही गई है। अगर आप सोचो कि यहाँ प्रभु महावीर की माला जपने की बात हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही है। यहाँ प्रभु वीर किसकी बात हो रही है? अपनी आत्मा की बात हो रही है कि महावीर तो हमारे भीतर बैठे हैं। जो व्यक्ति साधारण है उसको सिर्फ महापुरुष कहते हैं। थोड़ा सा मनुष्य से जो ऊंचा उठ गया वो महापुरुष हो गया, और जो महापुरुष से भी ज़्यादा ऊंचे उठ गए वो महावीर हो गए, भगवान हो गए। महापुरुष उसी को तो कहते हैं जिसके अंदर अभी थोड़ा सा आवरण है, लेकिन क्या करे, उस आवरण को हटाने के बाद ही तो वो क्या बनेंगे? महावीर बनेंगे। तो हम साधारण मतलब महापुरुष से भी बहुत नीचे के लेवल पे। तो यहाँ पे कहा है कि अपनी आत्मा को सतत क्या करो? स्मरण करो। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। चुप बैठने का मतलब ये नहीं कि बोलना आत्मा 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 आत्मा, ऐसे नहीं। आत्मा का सतत स्मरण, अपने होने का स्मरण कि मैं क्या हूँ, सोहम, मैं हूँ, क्या हूँ? आत्मा, शरीर नहीं, क्या हूँ? आत्मा। आप शरीर को मानते हो, अपने आप को शरीर मानते हो, वही तो तुम्हारा बंधन है। और देखिए, अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी अज्ञान है तो वो भी आपको बांधने के लिए पर्याप्त है, आपको मुक्ति में जाने से रोक सकता है। तो महापुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि भैया अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बंधन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अपने बारे में A to Z पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है बंधनों के बारे में तो तुम मुक्ति की क्या जानोगे? अगर तुमने हथकड़ी को ही मुक्ति मान रखी है तो तुम आज़ादी क्या जानोगे? अगर तुमने जेल को ही आज़ादी मान रखी है तो फिर आज़ादी क्या मानोगे तुम?
अगर तुमने खुद को शरीर ही मान रखा है तो आत्मा क्या जानोगे तुम? अगर तुमने संसार को ही सब कुछ जान रखा है कि यही मुक्ति है, और भैया ये देख लेना, जो कहते हैं ना हमें मुक्ति मिल गई, जिनको मुक्ति मिल जाती है उनको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें मुक्ति मिल गई। और जो कहते हैं वो भ्रम में है, क्योंकि उनको अलग तरीके की मुक्ति मिली है, उनके अपने हिसाब की मुक्ति मिली है। हम कहते हैं हमने अहंकार छोड़ दिया है, लेकिन अहंकार छूटा नहीं है। अगर अहंकार छूट गया होता तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अहंकार छूट गया। अगर विनम्रता आ गई है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विनम्रता आ चुकी है। जिस व्यक्ति के अंदर संभाव आ चुका है उस व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे अंदर समता भाव या साक्षी भाव आ चुका है। तो बंधन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर बंधन के बारे में पता नहीं है तो हम मुक्ति के बारे में भी जान नहीं सकते। पहले बंधन को जानो कि मैं कैसे बंधा हूँ, किस किस चीज़ से बंधा हूँ, कहाँ कहाँ बंधा हूँ, और किससे मेरा बंधन है और कहाँ मैं दुखी हो रहा हूँ। बस अगर ये ज्ञान हो जाए, बंधनों का ज्ञान हो जाए, तो वही मुक्ति है। फिर वो बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भैया मैं तो क्या हूँ, बंधा हूँ, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर उसको पता चल जाए मैं बंधा हुआ हूँ तो वो व्यक्ति छूटने का प्रयास करेगा नहीं करेगा? या वो बोलेगा कोई बात नहीं, बंधा हूँ तो बंधा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे कहेगा? अगर घर में आग लगी है, ये ज्ञान हो गया है, तो वो व्यक्ति भागेगा नहीं भागेगा घर से? या घर में बैठा रहेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तब तक खाना पका लेता हूँ या लैपटॉप चला लेता हूँ या कोई काम कर लेता हूँ, जब तक आग आएगी तब तक मैं क्या कर लेंगे, तब तक देख लेंगे। अरे भैया बस इतना पता चलना चाहिए कि चिंगारी लग चुकी है, अगर उसे बुझा दिया तो ठीक है, अगर वो बढ़ गई तो क्या करते हैं, घर से भागते हैं। तो ऐसे बंधनों का जब पता चल जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए उसे? बोलो। तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले बंधनों का ज्ञान तो करो, अपने आप छूटने लग जाएगी। अगर आपको पता चल जाएगा मेरे दुख का कारण ये है, तो आप वो करोगे क्या? बताओ, नहीं करोगे। अगर आपको पता चल जाए मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, तो आप वो चीज़ लोगे या उस चीज़ के पास जाओगे? गलती से भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया दुख का कारण है ये, आपको पता चल चुका है, इसकी वजह से ये मेरा बंधन है। ऐसे ही संसार भी हमारा बंधन है, ये शरीर भी हमारा बंधन है। तो बंधनों का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब तक बंधनों का ज्ञान नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है। हम मुक्ति की बात करते हैं, बंधनों की बात ही नहीं करते। हम बंधनों को बचा करके मुक्ति चाहते हैं, और हमारी मुक्ति भी वैसी ही होती है जैसा हम सोचते हैं। हम यही तो सोचते हैं कि मुक्ति ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन मुक्ति तो ऐसे कुछ भी नहीं होती जैसा हम इमेजिन कर लेते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं मुक्ति के बारे में? कुछ बोलो, कहा जा सकता है? वो तो सर्वज्ञ जानता है क्या है, कैसा है, क्या नहीं। और सर्वज्ञ भी क्या कहता है कि उसके बारे में कुछ बोलो, कि मुक्ति कैसी दिखती है, क्या है, क्या नहीं है, बता रहे हैं परमात्मा। उसके लिए भी परमात्मा कह देते कि ये बताया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ बोलो सत्य बताया नहीं जा सकता, सत्य तो अनुभव किया जा सकता है। अगर किसी ने कोई दृश्य देखा है तो आप उसके कह देने मात्र से आप वो दृश्य नहीं देख पाओगे जो दृश्य उसने देखा है। समझ रहे हो? अगर किसी ने पिक्चर देखी है तो उस पिक्चर में से अगर आप पूछो कि भैया तूने क्या देखा उसमें, तो वो तो अपना दृष्टिकोण देगा ना कि मैंने ये देखा, मैंने ये जाना। और इसमें और जरूरी नहीं है कि वो पूरा बता पाए, जितने डायलॉग्स बोले, कहाँ कहाँ उसने हाथ में क्या क्या एक्शन किए हीरो ने, कब विलन ने क्या डायलॉग मारा, वो सारी चीज़ें तो बता नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप खुद देख लो तो फिर उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
वो भी कहेगा भैया ऐसा करिए, तो मूवी खुद देख लियो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ये मेरे को पता है, ये क्या कर ले तू, ये कर ले, ये जान ले। फिर उसके बाद इंटरेस्ट जग जाता है, हाँ कि क्या है कि फिल्म में कुछ दम है। तो सत्य के प्रति परमात्मा भी हमारे अंदर इंटरेस्ट जगा देते हैं, मोटा मोटा बता देते हैं कि भैया ऐसे 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 है। तो फिर जिज्ञासा जगती है अंदर कि हम क्या करें, हम भी तो जाने, हम भी तो देखें, हम भी तो पहुंचे। तो मेरी भावना लिखा भले ही श्रावक ने है, लेकिन परमात्मा की वाणी को उसने गजब का पिरोया है। श्रावक तो क्या कहना, संत से कम नहीं लगते, क्योंकि संत भी अगर रचना करे तो संतों की रचना के बराबर की रचना है ये। संत भी इसे गुनगुनाते हैं। तो आप सोचो कि वो व्यक्ति श्रावक होगा या संत होगा। हमारे यहाँ द्रव्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भाव महत्वपूर्ण है। तो मेरी भावना के 10वें पद पर हम प्रवेश करते हैं। आज हम 10वें पद पर मनन करेंगे, तो एक बार साथ में गुनगुनाइए। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम हिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। परम हिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। इन 4 पंक्तियों में जीवन और धर्म का पूरा दर्शन समाविष्ट है। और मेरी भावना के हर एक पद मैं समझता हूँ कि आप शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, अगर मेरी भावना को सही से समझ जाओ ना तुम, तो परमात्मा का सार है ये। जो परमात्मा कहना चाह रहे हैं तुम्हें, जो बात तुम्हारे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बात इन्हीं गीतिकाओं में पिरोई हुई है। और इसको सिर्फ आनंद मान करके, सिर्फ मजे लेने के लिए मत सुनना। अधिकतर सभी लोग प्रवचन अगर सुनते हैं, दिल में हाथ रख करके बोलना, किसके लिए सुनते हैं? क्या आत्म कल्याण के लिए सुनते हो आप? ये भी एक बंधन है, इस बंधन को जरा टटोलो कि ये बंधन मजा लेना भी एक बंधन है। ठीक है, संसार में रोके रखेगा, क्योंकि अभी आपके अंदर वो जिज्ञासा जगी नहीं कि आपको क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति के लिए आप सुन नहीं रहे, आप मजे के लिए सुन रहे हो। कहते तो हो कि महाराज प्रवचन में क्या आ गया, मजा आ गया। अरे मजा क्यों आया है, किस लिए आया है, किससे आया है, किसमें आया है? ये शस्त्र हैं सत्य तक पहुंचने के, काट छांट करने के, तर्क वितर्क करने के। क्यों है, कैसे है, किससे है, किस लिए है, किसमें है, सवाल। ठीक है, तो खुद से सवाल करो कि मजा क्यों आ रहा है। और अधिकतर मजे लेने के लिए आते हैं कि प्रवचन में मजा है या नहीं है, प्रवचन में दम है या नहीं है। और यहाँ पे जो चीज़ सुनाई जाती है, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट नहीं दी जाती,
यहाँ पे क्या दिया जाता है? सत्य दिया जाता है। यहाँ पे सत्य का बोध कराया जाता है कि जो तुम हो वो नहीं हो, जो तुमने अपने आप को मान रखा है। यहाँ पे आपके असली स्वरूप का बोध कराया जाता है कि भैया तुम जान जाओ, जाग जाओ। और हम हैं कि जागने को तैयार ही नहीं है, आ कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं उठना, अभी तो नींद में आनंद आ रहा है। तुम लोरी सुनाते रहो, हम लोरी सुनते रहेंगे। तरुण सागर जी महाराज से गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज ने पूछा कि प्रभु जी आप इतने तेज तेज क्यों बोलते हो? तो तरुण सागर जी महाराज ने बोला कि मैं तेज तेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो सोचते हैं महाराज लोरी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? लोरी सुना रहे, और सारे सो जाते हैं। और तेज तेज इसलिए बोलता हूँ ताकि थोड़ा क्या हो जाए, सजग हो जाए कि महाराज लड़ रहे हैं, बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो जागृत रहते हैं कि महाराज क्या बोल रहे हैं। तो प्रवचन को आनंद के लिए नहीं सुनना कि बस आनंद आ गया, बस यहीं पल्ला झाड़ा और घर गए और फिर वापस वही दिनचर्या प्रारंभ। कल मैंने ज्ञान की बात की थी, ज्ञान और चारित्र की। तो ज्ञान किसका बताओ? हाँ, आत्मा। और जो आत्मा का ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? सम्यक है। और जो हमने मान रखा है, जो हमारे मन से आता है, जो हमारे शरीर से ज्ञान आ रहा है, वो कैसा ज्ञान है? बोलो। वो मिथ्यात्व ज्ञान है। ये जो कषाय हैं, जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी कषाय हैं, जितने पाप हैं, ये सब हमारे शरीर की वजह से हैं, आत्मा की वजह से नहीं है। किसकी वजह से है? शरीर की वजह से। शरीर यानी क्या? शरीर यानी पदार्थ। और ये पदार्थ ही ना हो तो लोभ किस पे करोगे तुम? क्रोध किस पे करोगे तुम? मान किस पे करोगे तुम? माया किस पे करोगे तुम? पाप किससे करोगे तुम? अगर ये पदार्थ ना हो तो जितने पाप हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? शरीर से हो रहे हैं। इसके प्रति तादात्म्य भाव स्थापित हुआ है हमारा, इसलिए क्या हो रहे हैं? पाप हो रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो पाप हो रहे हैं वो तुम्हारे मन और शरीर से हो रहे हैं। परमात्मा की वाणी बोल रहे हैं अष्टावक्र भी। और अष्टावक्र गीता ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहाँ खतरा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। वो तुम्हारा सत्य तुम्हारे सामने क्या कर दे रहे हैं? खड़ा कर दे रहे हैं, और तुम सत्य से आंख मिलाना नहीं चाहते, इसलिए। लेकिन कृष्ण की गीता सबसे ज़्यादा फेमस हुई। क्यों हुई है? क्योंकि कृष्ण की गीता क्या है? गीत है, और गीत में से कोई भी अर्थ निकाल लो। कृष्ण की गीता खिचड़ी समझो, खिचड़ी। कैसी? खिचड़ी। उसमें सभी धर्म क्या है? समाहित हैं। लेकिन अष्टावक्र का सिर्फ और सिर्फ चावल है। चावल में कोई मिक्सअप नहीं है, उसमें कोई मटर नहीं डाल रखे उन्होंने, कोई जीरा या कुछ नहीं डाल रखा उन्होंने। वो चावल है तो चावल ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो अष्टावक्र सीधा साफ कह रहे हैं कि तुम पाप बांध रहे हो तो किससे बांध रहे हो? शरीर से। और शरीर से जो तुमने तादात्म्य भाव स्थापित कर रखा है वो क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा अज्ञान है। और अज्ञान से ही तो क्या हो रहा है? बोलो। अज्ञान से ही तो पाप बंध रहे हैं। तुम्हारे अंदर प्रमाद है तभी तो पाप बंध रहे हैं। अगर अप्रमाद हो तो पाप कहाँ से बंधे? बंध ही नहीं सकते। अगर ज्ञान हो तो पाप कहाँ से आ जाएगा? परमात्मा सर्वज्ञ है, केवली है, ज्ञानी है।
सम्यक ज्ञान है उनको, तो उनको इसलिए तो पाप क्या नहीं हो रहा, पाप नहीं बन रहा है। और हमारा पाप हमारे अंदर, हमारे से पाप क्यों बन रहा है? क्योंकि हम, जल्दी बोलो, प्रमाद में है, हमारे अंदर अज्ञान है, इसलिए पाप बन रहा है। तो ये मेरी भावना की जो पंक्तियां हैं, इनको आप अपनी आत्मा के लिए सुनना कि आत्मा को ही मुक्ति चाहिए, शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, ना ही मन को चाहिए, मन को भी मुक्ति नहीं चाहिए। चाहिए तो किसको चाहिए? आत्मा। क्योंकि भैया शरीर क्या है? शरीर तो जब मरता है व्यक्ति तो कौन मर रहा है? शरीर मर रहा है या आत्मा मर रही है? शरीर मर रहा है ना। जब तक आपके शरीर में प्राण है तभी तक तो आप प्रेम कर रहे हो दूसरों को, तभी तो आप कह रहे हो ये मेरा सगा, ये मेरा संबंधी, तभी तक आप प्रेम कर रहे हो। जब तक उस पदार्थ के अंदर प्राण है, और जिसके अंदर प्राण ही ना हो, ये भी अष्टावक्र की वाणी है, जिसके अंदर प्राण ही ना हो तो तुम किसको प्रेम करोगे? तुम कर ही नहीं सकते। शरीर को प्रेम करोगे तुम? कोई मर जाए अचानक से, फिर बताओ बगल में बैठेगा कोई? या अर्थी लगे हैं, रात के समय बैठना पड़ जाए, कोई ना जी कल जलाना है, फिर बताओ वहाँ तो तुम क्या करोगे? घंटाकरण स्तोत्र पढ़ोगे, उवसा गरम स्तोत्र पढ़ोगे, पता नहीं कौन कौन से स्तोत्र पढ़ने शुरू कर दोगे। और वो व्यक्ति जब तक जीवित था तब तक तुम्हारा प्रेम था। अरे तू तो मेरे आंखों का तारा है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। वही बेटा मर जाए तो फिर उसके बाद वही भूत बन जाता है, फिर वहीं पे क्या करने लगते हो आप? वही मंगल स्तोत्र वगैरह जो भी पढ़ना हो वही पढ़ने लगते हो। तो जब तक प्राण है तभी तक तो प्रेम है। तो ये जो हमारा प्राण है, इस प्राण के लिए मेरी भावना है, और इस प्राण के लिए मेरी भावना को क्या करना है? पढ़ना है। किस प्राण को मुक्ति चाहिए? इस आत्मा को, इस आत्मा को मुक्ति चाहिए। तो आप प्रकृति से जन्म लेते हैं, ठीक है, पर आपका आत्मा प्रकृति का अंग नहीं है। आप ऐसे समझो जैसे दिया, दिए की ज्योत दिए में जल रही है, लेकिन दिए की वो दिए से जुड़ी हुई नहीं है, वो दिए से अलग है, उठी हुई है। वो दिए से जन्म लेकर के भी उससे अलग है, भिन्न है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है शरीर में होते हुए भी भिन्न है। अगर वो प्रकृति का अंग यानी दिए का अंग होता, दिए के अंग होती वो ज्योति, तो वो क्या नहीं होती? वो बुझती नहीं, लगातार जलती रहती, बुझाते तो भी ना बुझती। लेकिन उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो क्या है? वो भिन्न है। उसे चाहो तो बुझा सकते हो, चाहो तो जला सकते हो। तो हमारा जो शरीर है वो प्रकृति की देन है, और आत्मा उससे भिन्न है। अगर वो प्रकृति से जुड़ी रहती तो आत्मा मुक्त होना ही नहीं चाहती, वो इससे उठना ही नहीं चाहती, वो बल्कि इससे ही जुड़ के रहती। ठीक है, आप यहाँ सुनने भी नहीं आते। अगर आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए तो आप यहाँ सुनने भी नहीं आते कि मुझे भैया क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। और अगर आ भी रहे हो, बोलो आनंद के लिए आ रहे हो, और आनंद कौन चाह रहा है? घुमा फिरा के बात वहीं आ रही है। आनंद कौन चाह रहा है? आनंद शरीर चाह रहा है? बताओ। तो माता जी हाँ कर रही है। आनंद आत्मा, ठीक है।
शरीर तो बस क्या कर लेता है, हाँ, शरीर तो बस अनुभव कर लेता है कि हाँ सुख मिला, लेकिन वो भी क्षणिक मात्र, और वो भी सुख जो अनुभव हुआ शरीर को वो भी दुख का कारण, वो भी दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर वो विस्मृत नहीं होता है, वो भूलता ही नहीं है। एक बार कोई गूंगा क्या कर जाए, गुड़ खा जाए, तो वो क्या उस स्वाद को भूल जाएगा? अगर प्रथम बार किसी ने गुड़ खाया हो तो वो स्वाद भूल ही नहीं सकता है। अगर किसी ने अच्छा दृश्य देख लिया एक बार और वो दृश्य फिर दोबारा जिंदगी में कभी आने वाला भी नहीं है, तो बताओ कभी वो दृश्य भूलेगा? उस दृश्य को, घटना तो एक ही बार घटती है, उस घटना को आदमी कब तक संभाले रखता है कि भैया ऐसी घटना आज तक कभी मैंने कभी नहीं देखी। तो आनंद भी कौन चाह रहा है? आत्मा। शरीर का जो सुख है, शरीर का जो आनंद है वो क्या हो जाता है? वो जल्दी भूल जाता है। वो उसके नियम कायदे, शरीर के अपने नियम कायदे, उसके ऊपर आत्मा के नियम कायदे लागू नहीं होते। अब नाक है भैया, ठीक है, अब नाक का काम क्या है? सूंघना। जुबान का काम क्या है? बोलना। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। क्या इसके लिए अलग से धर्म ग्रंथ लिखने पड़े? शरीर के पास अपना कॉन्शियसनेस है, उसके पास अपना ज्ञान है, वो जानता है। देखिए मन क्या कहता है, मुझे ये खाना है, ठीक है, मन आपको कहे और तब खाना, उससे व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक है। आया जिज्ञासा कि मैं बाजार जाकर के कुछ खा लूं, शरीर नहीं मांग रहा आपसे कि मुझे क्या लगी है, भूख लगी है, लेकिन मन कह रहा है कि बाजार जाकर के खा लूं, तो आप जाते हो, खाते हो, फिर बीमार भी पड़ते हो, क्योंकि शरीर ने मांगा ही नहीं था तुमसे। और एक शरीर मांगता है, उसके लिए आपको ये नहीं कहना पड़ता कि फलाने दिन मैं उपवास कर लूँगा, आज करो, अभी करो, अगर शरीर अभी मांग रहा है तो। लेकिन शरीर को कष्ट हम क्या करते हैं? हम शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर भूख मांगता है, वो कहता है कि तुरंत, अगर भूख लग रहा है तो तुरंत बोलेगा कि ये आ जाए। फिर मन, वहाँ पे मन का काम नहीं होता, वो शरीर मांगता है। जब आप उपवासी होते हैं, इतनी भूख आपको भी नहीं लगती होगी जितना उपवास वालों को लगती होगी। आपके सामने तो चलो भैया रसगुल्ले के नज़ारे भी नहीं आते होंगे जितने उपवास वालों को आते होंगे, और सोचते होंगे भैया क्या मिल जाए। उनको तो रास्ते में चलते हुए चाहे 100 मीटर पे क्या बन रहा हो, 100 मीटर पे कुछ बन रहा हो, वहाँ से भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। क्यों भैया? कौन मांग रहा है? शरीर मांग रहा है। और जो भरपूर है, जो भरा हुआ है, वो फिर नहीं मांगता है। तो जब आत्मा पूर्ण हो जाती है तो वो फिर नहीं मांगती है। आनंद से अगर एक बार उसको आनंद छू गया तो फिर वो आनंद नहीं भूलती। शरीर फिर भी क्या हो जाता है? शरीर फिर भी भूल जाता है, फिर वापस क्या हो जाता है? फिर वापस उसको आनंद चाहिए होता है। तो आप प्रकृति से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि प्रकृति ने आपको क्या दिया है? बोलो। प्रकृति ने आपको जन्म दिया है। प्रकृति को माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति को माँ कहते हैं। और प्रकृति हमें बांधती है। और माँ क्या करती है? बोलो। माँ को अपने बच्चे से लगाव होता ही नहीं होता है। तो प्रकृति को भी हमसे लगाव है। इसीलिए तो हम क्या है? प्रकृति से बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति हमें छूट नहीं देती है। अगर माँ अपने बच्चे को बांध के रख रही है तो वो भला भी चाहती है अपने बच्चे की। चाहती है नहीं चाहती कि बच्चा कुछ अच्छा करे, ऊंचा उठे, अलग से निकले,
तो प्रकृति भी आपको औजार देती है, आपको शस्त्र देती है कि तुम क्या करो, तुम्हारे जो बंधन हैं उन्हें काटो, और जिनसे नहीं कट पाता बेचारे, अब माँ ये थोड़ी ना है कि उसको क्या कर देगी, उसको छोड़ देगी। अगर कोई बच्चा काम का नहीं होगा तो माँ फिर भी क्या कहती है कि कोई बात नहीं, आ जा। जिससे नहीं हो पाता वो क्या हो जाता है, फिर प्रकृति के बंधनों में बंध जाता है। जिससे जो शस्त्र दिया, जो ज्ञान दिया, जो विवेक दिया प्रकृति ने, उस विवेक के आधार से हम क्या पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। उस शस्त्र से हम क्या करते हैं, उस शस्त्र से हम बंधनों को काटते हैं, तभी तो मुक्ति मिलती है। तो प्रकृति माँ है, वो हमें ऊंचा उठाना जानती है, चाहती है। तो हमें प्रकृति के बोध को जानना है, प्रकृति के ज्ञान को जानना है। ये जो हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, किससे आ रहे हैं? अभी मैंने बताया था आपको, इस शरीर से आ रहे हैं। और शरीर किसका दिया हुआ है? प्रकृति का दिया हुआ है। और ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी ये बंधन है प्रकृति के, और ये हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है कि हम क्रोध, मान, माया, लोभ को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, और अपने सहज स्वभाव में आ सकते हैं। तो अगर प्रकृति का सहयोग है तो आपका जीवन है, और यदि प्रकृति का सहयोग नहीं तो आपका जीवन कैसे होगा? हो सकता है जीवन? नहीं हो सकता है। अगर आपके पास शरीर है तो ही तो जीवन बोलते हो कि ये जीवन है, ये जिंदगी है। अगर ये प्रकृति द्वारा दी हुई शरीर ना हो तो आप क्या कहोगे? बोलो, कहोगे जीवन, कहोगे जिंदगी, कहोगे लाइफ? नहीं कहोगे। तो प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, शरीर दी है, तो इसलिए हम क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं भी किससे जुड़ी हुई हैं? वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति अगर प्रसन्न होती है तो प्रकृति रुष्ट भी होती है। और कई बार ये जो प्रकृति जब रुष्ट होती है तो मानव जीवन को क्या कर देती है, हिला करके रख देती है। तभी तो कहा, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में ये भावना रखनी चाहिए, ये भावना भानी चाहिए कि जगत में इति भीति का प्रकोप ना फैले, समय पर वृष्टि हो, वर्षा हो। इससे समस्त प्राणी जगत में जीने की और सुख से जीने की एक आकांक्षा, एक आशा क्या होती है, एक आशा बनती है, एक सुविधा मिलती है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। अब अगर ये भावना भाई, तो सभी प्राणी सुख से जीना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी दुख बिना बुलाए मेहमान की तरह चला आता है हमारे द्वार पर। तो दुख महापुरुष कहते हैं 3 प्रकार का होता है। पहला स्वकृत, दूसरा परकृत, तीसरा प्राकृत। बोलोगे जरा 3 कौन कौन से? पहला, दूसरा परकृत, तीसरा प्राकृत। और देखिए, यदि सैद्धांतिक दृष्टि से हम विचार करें, सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम सोचें, तो दुख तो एक ही प्रकार का है, और वो कौन सा है? स्वकृत। और इस सत्य को, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक व्यवहार है जिसे व्यवहार भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
तो दुख 3 प्रकार के हैं, प्रकृत, स्वकृत और प्राकृत। तो व्यवहार का सच यही है। पहला कौन सा बताया? स्वकृत। आपने देखा होगा कभी कभी मनुष्य, आदमी, कोई भी लड़का लड़की कोई भी ले लो, है ना, अपने अज्ञान के कारण, अपनी अज्ञानता के वशीभूत हो करके, भावावेश में आकर के, अहंकार के वजह से, क्रोध के कारण आदमी आत्महत्या कर लेता है। और ये क्या है? ये स्वकृत दुख है। वो चाहता था जीवन को सुखमय बना सकता था, उसके पास वो सामर्थ्य था, लेकिन उसने क्या कर दिया जी? अपने हाथों उस दांव को गंवा दिया। जिस दांव से वो जीत सकता था उस दांव को गंवा दिया। जो उसके पास पूंजी थी वो पूंजी गंवा दिया उसने। तो ये स्वकृत दुख है। फिर दूसरा कौन सा बताया? प्रकृत। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, उस वक्त कोई कुत्ता काट जाए, या कोई आपको गाली दे जाए, या कोई मनुष्य आपको पीट जाए, ये क्या है? ये प्रकृत दुख है। और तीसरा दुख कौन सा है? प्राकृत। ऐसा दुख जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति दे रही है, चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे वो बाह्य प्राकृतिक आपदाएं हों, ये सब प्राकृत दुख हैं। जैसे महामारी हो जाना, ज़्यादा ही बरसात हो जाना, बाढ़ आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि होना, मतलब बरसात ना होना। ज़्यादा वृष्टि हो जाए, ज़्यादा बरसात हो जाए तो क्या हो जाता है जी? सब कुछ बह जाता है, व्यापारियों के व्यापार चौपट हो जाते हैं। और बरसात ना हो तो भैया फसलें सूख जाती हैं और मनुष्य प्यासे मरते हैं। तो ये है प्राकृत दुख। तो इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। तो इसमें जो इति और भीति शब्द है, इति का मतलब होता है प्रकृति से आने वाली विपदा। और आपको बता दिया कि प्रकृति से आने वाली विपदा कौन सी है? बोलो। बाढ़ आ जाना, पहाड़ खिसक जाना, बादल फट जाना, ठीक है, बवंडर आ जाना, तूफान आ जाना, ये जितनी भी चीज़ें ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भारी तबाही लेकर के आती है, कोई छोटी मोटी तबाही लेकर के नहीं आती। और आपने अभी देखा ना, सुना भी समाचार में कि पंजाब, हिमाचल, देहरादून, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो वो भी हमारी वजह से ही आ रही है। हम जितना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना ही तो वो भी तो रूप दिखाएगी अपना। जितना तुम पेड़ काटोगे गर्मी उतना दिख रही है, जितना पेड़ काटोगे उतना ही गर्मी बढ़ती जा रही है। भैया हिमाचल में हम जब गए, हिमाचल में तो फिर भी हरियाली है, फिर भी वहाँ पे 45 टेम्परेचर चले जाना सबसे बड़ी बात है। दिल्ली में 52 तक आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भैया पेड़ दिखते नहीं है, दिखेंगे इक्के दुक्के। और अगर कॉलोनी में भी होंगे तो शायद अब मुझे तो लग रहा है घर बनवाने के चक्कर में कटवा भी देते होंगे, जैनी होकर के कटवा देते हैं। गजब की बात है, कमाल है। प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। प्रकृति से प्रेम हो तो प्रकृति हमें भी प्रेम करती है। प्रकृति रुष्ट क्यों होती है? क्योंकि हम क्या करते हैं? हम उनसे छेड़छाड़ करते हैं। तो ये इस प्रकार का भय है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो हम क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। फिर दूसरा शब्द आया भीति, मतलब एक राजा दूसरे राजा पर जब आक्रमण कर देता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। जो उस प्रकार का भय पैदा होता है उसे कहते हैं
भीति। तो इस प्रकार का भय क्या ना हो, किसी के अंदर व्याप्त ना हो, फैले ना। कोई राजा किसी राजा पर आक्रमण ना करे, कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण ना करे, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये भावना की गई है कि समय पर वर्षा हो। और फिर से देखिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रश्न सिर उठाते हैं कि क्या संत ऐसी भावना भा सकता है कि वर्षा समय पर हो? क्योंकि संत भी इस गीतिका को गुनगुनाता है और इसके अंदर जितने गुण बताए जा रहे हैं संत के ही बताए जा रहे हैं, श्रावक के भी हैं। ये मत समझना कि संत के हैं। जो संत के गुण हैं उनसे छोटा कर लो अपना गुण थोड़ा। अगर साधु के 5 महाव्रत हैं तो आपके 12 अनुव्रत हैं। अनुव्रत मतलब छोटे व्रत। तो वैसे ही इसके अंदर जो गुण बताए हैं संतों के, उनसे आपके, क्योंकि आप पूरी तरह पाल नहीं पा रहे हो, तो पूरी तरह ना से थोड़ा ही पाल लो। तो क्या एक संत ये भावना भा सकता है कि वृष्टि समय पर हुआ करे? तो हमारी ये धारणा है कि संत क्या होते हैं, जगत से निरपेक्ष होते हैं, संत जगत से अलग होते हैं। पर हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि भैया रहता तो साधु जगत में ही है, जगत से उठा हुआ होते हुए भी रहता तो जगत में ही है। तो ये ठीक है कि वर्षा का होना और ना होना साधु संतों की साधना से कोई संबंध नहीं है उसका, लेकिन फिर भी रहता तो संसार में ही है, जगत में ही है। तो ये लोक मंगल भावना है कि साधु भी लोक मंगल के लिए क्या करे, लोक मंगल के लिए भावना भाए। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, बहुत इतिहास उठा के देखो आप। अगर आप इतिहास उठा करके देखोगे तो हमारे जैन संतों ने ऐसे कई उपक्रम किए हैं लोक मंगल की भावना के लिए। आपने आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी का नाम सुना ही होगा। इस नाम के हमारे यहाँ 3 आचार्य हुए हैं। जो प्रथम भद्रबाहु हैं वो तो अत्यंत ज्ञानी थे, श्रुत ज्ञानी थे, अत्यंत सुविशाल ज्ञान था उनका। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ श्री भद्रबाहु स्वामी जी, वो द्वितीय भद्रबाहु थे। उनकी आपने घटना सुनी होगी कि एक राज्य में एक राजा के यहाँ एक पुत्र जन्मा, और जब पुत्र जन्मा तो सभी आए उसको क्या करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मंगल भावना देने के लिए सब आए। और राजा ने पूछा कि कोई बचे तो नहीं, किसी धर्म गुरु के आचार्य कोई बचे तो नहीं। तो मंत्री ने कहा कि सभी आए हैं, लेकिन बस आचार्य भद्रबाहु नहीं आए हैं, महावीर के पंथ के नहीं आए हैं। बोले अच्छा ऐसी क्या बात हो गई, सारे आए और वो नहीं आए। और इसी उधड़ बूंद में वो कहाँ पहुँच गए, वहीं पहुँच गए। कहाँ थे, आचार्य भद्रबाहु जहाँ पे विराजमान थे। उनसे बोला कि सभी आए प्रभु, लेकिन आप नहीं आए मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगा मेरे यहाँ पुत्र जन्मा? तो भद्रबाहु ने कहा कि मैं क्या आशीर्वाद दूं, क्या मैं मंगल भावना भाने के लिए आता, जिसकी आयुष्य ही 7 दिवस की है। तो राजा एकदम से क्या हो गया, हड़बड़ा गया। बोले हैं 7 दिन का ही आयुष्य? बोले कि हाँ 7 दिन। तो कहने लगा कि अच्छा तो 7 दिन में मृत्यु कैसे होगी इसकी? तो भद्रबाहु जी ने कहा कि इसकी मृत्यु का कारण एक बिल्ली होगी। बोला अच्छा ठीक है। पहुंच गए वापस राजभवन में और कहते हैं कि राज्य के अंदर जितनी बिल्लियां थी सबको क्या कर दिया जी,
जेल में बंद कर दिया, सबको इकट्ठा करके डाल दिया कि कोई बिल्ली राज्य में घूमने ना पाए, क्योंकि भैया पता चल गया। और इंसान क्या है, मौत से बचने के बहुत सारे उपाय करता ही है। माइकल जैक्सन का नाम सुना है आपने? उसने कितने उपाय किए थे, बड़े से बड़े डॉक्टर को उसने क्या कर रखा था, अपने पास रखा हुआ था कि भैया मौत छूने ना पाए, लेकिन फिर भी बेचारा कम उम्र में क्या हो गया, चल बसा। तो देखिए, जैसे ही ये बात राजा को पता चली तो उसने सभी बिल्लियों को कैद कर दिया और कह दिया कि कहीं भी गलती से बिल्ली दिखना चाहे और जहाँ भी दिखे तुरंत उसको क्या कर दो, बंद कर दो। और राज्य के सारे द्वार जहाँ राजकुमार को रखा गया है वो द्वार हमेशा बंद रहते थे, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद रहती थी कि कहीं से बिल्ली आ ना जाए। और वो 7वां दिन आ भी गया। और वो 7वें दिन जब आया तो कहते हैं कि एक जो किवाड़ था जहाँ पे राजकुमार को रखा गया, वो किवाड़ गिरा और किवाड़ के साथ सांकल भी था। वो सांकल जैसे ही टूट करके किसके ऊपर गिरा, राजकुमार के ऊपर गिरा, तो वो राजकुमार वहीं पे राजकुमार की मौत हो गई। और इधर राजा शोकमग्न हो गया कि यार इतना कुछ करने के बाद भी राजकुमार क्या हो गया, मर गया। और फिर उसके बाद एकदम से आचार्य की बात याद आई कि वो क्या कह रहे थे, किससे मरेगी, बिल्ली से मरेगी, लेकिन यहाँ तो सांकल गिरा है, तो ये तो बिल्ली है नहीं। तो पहुँच गए कहाँ पे, भद्रबाहु जी के पास। बोले कि उसकी मृत्यु हो गई। बोले कि आपने तो कहा था बिल्ली से मरेगी, वो तो वैसे ही उससे मर गया। बोले अच्छा, जरा आप उस सांकल को लेकर के आओ, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो लेकर के आए, उस सांकल में उन्होंने बड़े ध्यान से देखा तो उसमें एक बिल्ली का चित्र बना हुआ था। और वो जैसे ही गिरा था, कारण तो बिल्ली बनी। तो राजा बड़ा क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि आप ऐसा कैसे बता सकते हैं। और सचमुच बिल्ली का ही चित्र बना हुआ था, राजा को दिखाया और कारण बिल्ली ही बनी। तो फिर ये जो प्रशंसा, जो राजा ने क्या की, प्रशंसा की भद्रबाहु की, आपका ज्ञान अत्यंत विशाल है, आप तो क्या हो, आप तो महान हो, आप महान विद्वान हो। ये बात पूरी तरह से पूरे नगर में फैल गई। और कहते हैं कि उनके जो छोटे भाई थे आचार्य भद्रबाहु के, वराहमिहिर, उनसे वो प्रशंसा पची नहीं। ईर्ष्या जग गई अपने बड़े भाई के प्रति। और कहते हैं कि वो जब मरे वराहमिहिर, तो वो एक यक्ष बने। और यक्ष बनने के बाद वो जो द्वेष पैदा हो गया था अंदर, उस द्वेष के कारण से उन्होंने पूरी नगरी के अंदर जहाँ जहाँ जो जैन परिवार था उनके अंदर क्या कर दिया जी, वायरस फैला दिया। और वो वायरस ऐसा फैला कि आदमी मरे जा रहे। और ये बात आचार्य भद्रबाहु तक पहुँची कि भैया ये वायरस सिर्फ और सिर्फ किनको हो रहा है, जैनियों को ही हो रहा है, और किसी को नहीं हो रहा है। ये क्या देव प्रकोप है। तो आचार्य भद्रबाहु ने उस वक्त वसघ्रम का पाठ, वसघ्रम का जो पाठ आप पढ़ते हो ना, उस वक्त उन्होंने उसकी रचना की। और उस रचना से, वो तो यक्ष था, छोटा देव था, तो बड़े देव जो थे, जो बड़े देव थे, उन्होंने क्या कर दिया, उस प्रकोप को शांत कर दिया। तो इस तरीके से वसघ्रम स्तोत्र की रचना हुई थी। और देखिए, वसघ्रम स्तोत्र जो था ना, उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि लोगों ने उसका दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग कैसे करने लगे? दुरुपयोग ऐसे करने लगे कि किसी को छोटे मोटे कार्य भी करवाने हैं तो देव को हाजिर कर देते थे। एक बार पढ़ना, वैसे ही देव हाजिर, छोटे मोटे काम भी देव से करा रहे थे। तो फिर उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए, आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के पास। वो बोले कि जी क्या करें, कोई हमसे बच्चा पलवा रहा है, कोई हमसे रोटी बनवा रहा है, कोई हमसे कुछ करवा रहा है, आप ऐसा कीजिए, कुछ कीजिए, हम इसके वशीभूत होकर के क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं।
तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने इसमें से कुछ कहते हैं कि शायद कुछ शब्द या पंक्ति इसमें से हटा दी, जिस वजह से फिर देव आते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसका जाप करने से कोई फल नहीं मिलता, जरूर मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। मंत्र वो अवधि है, लेकिन बस जिससे ज़्यादा प्रभावित हो जाता था देव, उसको क्या कर दिया उन्होंने, उसको हटा दिया कि थोड़ा प्रसन्न तो होगा लेकिन लेट होगा। तो इस तरीके से वो सग्राम स्तोत्र की रचना हुई। तो एक बार ये लाइन जो है, इति भीति व्यापे नहीं जग में दृष्टि समय पर हुआ करे, इसका सिर्फ यही भाव है कि भैया इस जगत में सारे क्या रहे, सारे सुखी रहे, सारे मस्त रहे, सभी आनंदित रहे। इति भीति मतलब किसी भी प्रकार का भय ना आए और समय पर वर्षा होता रहे, सबका सर्वोदय हो। सर्वोदय का मतलब समझते हो, सबका उत्थान हो, सबका उदय हो। और जब सबका उदय होगा, सबका उत्थान होगा, सबका मंगल होगा, तो भैया आपका भी मंगल होने ही वाला है। आप मंगल अपना पहले चाहते हो, फिर बाद में चाहे किसी का हो या ना हो, है ना। तो महापुरुष कह रहे हैं कि पहले तुम दूसरों का चाहो। देखना, जब तुम दूसरों का चाहोगे तो अपने आप तुम्हारा भी मंगल होने ही वाला है। जब सबका मंगल होगा तो तुम्हारी बारी भी आ जाएगी, है ना। तो ये इसके भाव हैं। फिर इसके आगे की लाइनों पे जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बोलिए 24 भगवान की। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण गणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वाचित मिले मन वाचित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्षद वीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण
सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। ऋण गणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ
सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण सिर निमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतांस वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर समारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन बढ़ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतांस वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पाश अभिनंदन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर समारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन बढ़ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ कर कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतांस वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर समारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ हणिन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श
कबीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ कर कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतांस वासु पूज्य शीतल श्रीयां कुंत पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। बोली 2400 भगवान की। 15 नंबर कार्ड के पीछे देखिए 15 नंबर किसी के पास है? हाँ जी, कार्ड के पीछे। आशा है आप लोग सुनेंगे ध्यान से। सुनो ये साधु ज्ञान के दिवाकर हैं, सो बार इनको नमन करें। सुनो ये साधु ज्ञान के दिवाकर हैं, सो बार इनको
की जय। दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जी, मंदिर मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, 13 पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झणं नमो सब सौनं ऐसो पंच नमोकारो सव पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह फड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सहु मंगलम केळि प्रणतो धमो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा सहु लोकतमा केळि प्रणतो धमो लोकतमा चतारि शरणं पौज्यामि अरिहंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि सहु शरणं पौज्यामि केळि प्रणतं धम्मं शरणं पौज्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रणतो दया धर्म का शरण, ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे